नए जमाने के नए बिजनेस के साथ स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल बिजनेस स्टोरी मीडिया पे। और आज इस बिजनेस आइडिया में एक नए यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे, एक नए बिजनेस के बारे में बात करेंगे और आज के समय के ट्रेंडिंग बिजनेस की बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो को आपने देखा होगा, तेल मिल, राइस मिल, मसाला मिल, लेकिन आज के डेट में कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें कि इन्वेस्टमेंट का 10 गुना प्रॉफिट आना चाहिए। ऐसे बिजनेस की चर्चा करेंगे। पैसे तो लगेंगे पर छापेंगे नोट। तो आज का जो हमारा बिजनेस है वो रथ का बिजनेस है। आप लोगों को पता है कि पुराने समय में राजा महाराजा रथ की सवारी किया करते थे और लोग जो प्रजा थे वो देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, रथ का दर्शन करने के लिए, राजा महाराजा का नहीं, दूर दराज से जाते थे। और आज के समय में वही चीज एक ट्रेंड के रूप में उभरा है कि शादियां होती है, दूल्हे राजा को रथ पे बैठाया जाता है। तो आज का जो बिजनेस है रथ का बिजनेस है। और रथ में सिर्फ रथ ही नहीं, एलईडी की तमाम चीजें मिलेंगी और साथ ही साथ यहाँ पे साउंड सिस्टम भी मिलेगा। मतलब एक प्रॉपर चीज जो रात के समय में एक यूनिक लुक देगा और एक शादी को लाजवाब और यादगार बनाएगा। ऐसे बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे सामने आप देख सकते हैं 1, 2 और उधर 3 रथ है। मतलब एक ही मालिक के 3 रथ है। और ये तीनों रथ की जहां तक बात करेंगे तो एक भी दिन खाली नहीं जाता है शादी के सीजन में और लगातार बुकिंग चलते हैं। और एक एक दिन में अगर गाड़ियों की बात करेंगे ना तो 1000, 2000, 5000 नहीं, 20-20, 25-25 हजार रुपए की प्रॉफिट होती है। तो आज इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे इनके ऑनर से और जानेंगे कि इस बिजनेस को करने में क्या कुछ प्रॉफिट है और क्या कुछ नुकसान है, इसे करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम इनके ऑनर से मिलाते हैं। आइए इनके ऑनर से मिलाते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है हमारे दरवाजे पर और आपके व्यूअर्स के। जी, तो ये जो रथ आपके दरवाजे पे 3 लगा हुआ है, हमने देखा, हमें ये यूनिक लगा। तो ये 3 रथ का क्या काम है? आप बैठ के घूमते हैं या फिर किस लिए रखा हुआ है? ये 3 रथ लगा हुआ है, ये सब शादी विवाह में यूज होता है। अच्छा, दूल्हे राजा बैठकर अपने दुल्हनिया को लाने जाते हैं। इस पे दूल्हे राजा बैठ के दुल्हनिया को लाने जाते हैं। दुल्हनिया को हम चाहेंगे कि एक बार आप दूल्हे राजा बैठ के बन के दिखाएं। चलिए आइए आप हमारे साथ। चलिए, लक्ष्मी बाहुबली रथ। भाई लक्ष्मी बाहुबली रथ यानी बाहुबली का रथ अगर आपको देखना है तो आपको एकमा आना पड़ेगा। चलिए आप आगे चलिए। चलिए, जो इनके ऑनर है वो सवार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये इनका बाहुबली रथ है। इधर सारथी की जगह है। मतलब जो ड्राइवर बोलते हैं ना, वो ड्राइवर का काम इसमें सारथी का हो जाता है और सारथी बन के दूल्हे राजा की गाड़ी को दौड़ाते हैं। नहीं, हाँ। और साथ ही साथ सामने से 5-5 घोड़े, जरा उनको भी दिखाइएगा। मतलब रथ का कहना ही होता है कि आप घोड़ों के साथ रथ को दौड़ाएंगे तो वो रथ होगा। हाँ। और बिना घोड़ा का रथ नहीं होगा। बिना घोड़ा का रथ नहीं होता। और राजा महाराजा 5 नहीं 7-7 घोड़े दौड़ाते थे। जिसमें 5 घोड़े, 5 घोड़े की जगह है तो 5 घोड़े लगे हुए। उस रथ में 2 घोड़े की जगह है तो 2 लगे हुए। तो गाड़ी की जगह घोड़ा क्यों नहीं लगा दिया आप? नहीं तो ये गाड़ी लगा हुआ तो फिर घोड़ा कहाँ से चलेगा? घोड़ा रथ अलग होता है। अगर ओरिजिनल घोड़ा होता तो और कितना मजा आता। न उतना मजा नहीं आता जितना गाड़ी में मजा आता है, क्योंकि इसमें साउंड भी लगा हुआ है। अच्छा, और ये जो है ये आपको 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक ये रथ जा सकता है। अच्छा। और घोड़े वाला रथ होता है जो कि ज्यादा दूर नहीं जाता है। अच्छा, और अगर घोड़ा लगा दिया जाए तो आज के डेट में जान और माल का भी हानि हो सकता है। बहुत सारा हानि हो सकता है। और उसका जो मेंटेन करना है वो भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मतलब एक दिन कमाओ और 30 दिन खिलाओ वाली बात है। इससे बढ़िया है कि भाई 1000 का तेल डालो और 30,000 कमाओ। ये घोड़ा का डुप्लीकेट काम हो जाएगा, प्लास्टिक का घोड़ा का काम कर देगा, आर्टिफिशियल घोड़ा का काम कर देगा। मतलब भाई साहब सीधे सीधे बात जान लीजिए कि रथ को चलाने के लिए एक सारथी की आवश्यकता पड़ती है जो इस गाड़ी में ड्राइवर पूरा कर देंगे। और घोड़े की जगह प्लास्टिक के घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस बिजनेस को एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। अब सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में अगर आप देख के चलेंगे तो रथ तो आपको दिख ही रहा है, हम बैठ के भी दिखा दिए। इसमें साउंड सिस्टम लगा हुआ है और ये साउंड सिस्टम अगर आप लेके जाते हैं गाड़ी के साथ तो आपको अलग से डीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना डीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपका डीजे का भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, इससे डीजे का काम डीजे का काम भी पूरा हो जाएगा। उसके साथ साथ जो गाना बजेगा उसको आप इस एलईडी स्क्रीन पे भी मजा ले सकते हैं, देख सकते हैं। एकदम बढ़िया से देख सकते हैं इसको। जो इसमें बजेगा वो उसमें दिखेगा, जो गाना बजाइए वो उसमें दिखेगा। हाँ। तो भाई डांस देखना है तो डांस देखिए, नहीं तो मजा उठाइए। हाँ, मजा उठाइए। हाँ। और ये जो लाइट का सिस्टम है, ये लाइट का सिस्टम क्यों लगाया हुआ है? ये लाइट का सिस्टम हुआ कि एकदम डीजे की तरह आपको मजा आएगा। एकदम पार लाइट जलेगा, कलर चेंज करेगा, फील होगा कि आगे डीजे ही लगा हुआ है। आगे डीजे ही लगा हुआ है।
तो तीन तीन गाड़ियां हैं आपके पास, ये तीनों शो में लगाए हुए हैं, फिर सबकी बुकिंग होती है? सबकी बुकिंग होती है और बिक्री होती है। बुकिंग भी होती है और गाड़ी बेचते भी हैं? बेचते भी हैं। ज्यादा क्या होता है, बुकिंग या बिक्री? बुकिंग भी होता है, सीजन में 4-5 गाड़ी बिक भी जाती है। बेच भी लेते हैं? हाँ। मतलब इधर से भी पैसे आते हैं, उधर से भी पैसे उधर आते से हैं? अब हम लोग मेन रोड पे हैं, कोई जाता है उसको दिखता है अच्छा लगा तो किन भी लेता है। किन भी लेता है? हाँ। बस। अच्छा, भाड़े की अगर बात करी जाए तो एक शादी में एक नाइट के लिए 4 घंटे के लिए कितना चार्ज करते हैं? 4 घंटे के लिए हम 15,000 रुपया चार्ज करते हैं। अच्छा, और वो 15,000 में अगर देखा जाए तो कितना खर्चा आता है, कितना बचत हो जाता है? 15,000 में हम 6 रोड लाइट देते हैं, जिसमें कि 7 आदमी लगता है। आदमी का भी कॉस्ट देना है, उसके बाद आपको तेल का भी कॉस्ट देना है। बुकिंग बच जाता है, अच्छा खासा रुपया उसमें भी बच जाता है। पूरा गाजे वाजे के साथ शादी को यादगार बना देते हैं। बहुत बढ़िया यादगार बना देता है। अच्छा, अगर लोग करना चाहे तो कैसे करेंगे? लोग करना चाहे तो एकमा बस स्टैंड पर हम नियर में, आपको स्टेशन हो गया। अच्छा, और एकमा बिहार के छपरा में एकमा स्टेशन भी पड़ता है, एकमा जिले में आता है, सॉरी छपरा सारण जिले में आता है छपरा, और छपरा से 2-4 स्टेशन आगे एकमा पड़ता है, और एकमा स्टेशन के जस्ट सामने बाईपास पे इनका घर है, जहाँ पे ये गाड़ियां मिलेंगी। साथ ही साथ इनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहा होगा। अगर आपको बुकिंग करनी है या फिर गाड़ी लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी वीडियो पे आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जब ये गाड़ियां चलती है तो इसकी लाइट, इसका साउंड सिस्टम कैसा लगता है, और रात को कितना, रात्रि के समय में 4 चांद लगाने का काम क्या होता है, वो इस रथ से आप समझ सकते हैं। बाकी और भी चीजें दिखाएंगे आप इस गाड़ी के लिए? क्या आपको ये साउंड हो गया ये, और ये आपको एलईडी हो गया जी, और ये जब जलता है तो इसमें 300 बॉल लगे हुए। 300 बॉल लगा हुआ है? 300 जरा दिखाइएगा। किसी रथ में आपको 300 बॉल नहीं मिलेंगे। अच्छा, किसी भी रथ में 70 से 75 बॉल मिलेंगे, ये 300 बॉल है जो और यूनिक बनाता है। हाँ, बहुत बढ़िया यूनिक बनाता है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, ये जो बक्सा है ये, इसमें मशीन रखा गया है। पूरा साउंड सिस्टम का मशीन इसमें रखा हुआ है? पूरा साउंड सिस्टम का मशीन रखा गया है। मतलब स्पेस पूरा फ्री है, कोई तरह का डिस्टर्बेंस? कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और यहाँ से दूल्हे राजा इसमें चढ़ेंगे और उस पे जाकर बैठेंगे, वो उनका सिंहासन हो गया। इसमें आपको 20 ठो लाइट लगा हुआ है। अच्छा। जो कि एक अलग अंदर में मोमेंट बनाता है जी। और ये सब ये देखिए कितना बढ़िया ये कारीगरी किया गया है, शीशा का। ये शीशा का देखिए, शीशा पर ये नक्काशी की गई है, पत्ता बना हुआ है, ये देख रहे हैं जब आप शीशे पे नक्काशी ये देख रहे हैं ना। इसी में इससे में 2 ये शेर है सिंहासन के बगल में, और खूबसूरती बढ़ाता है। अच्छा, और इसका लाइफ पूछा जाए इस रथ का तो कितने सालों तक चल सकता है? इसका लाइफ अगर रख रखाव बढ़िया है तो आपको ये 10 साल तक चल सकता है। अच्छा, ये जो लाइटें हैं, ये लाइट इंजन से चलती हैं या फिर नहीं, जनरेटर से चलती है। जनरेटर से? एक बार देखिए कि अलग से आपको ठेला या रिक्शा पे जनरेटर लेके नहीं चलना है गाड़ी में, पूरा ऑटोमेटिक है। जनरेटर पीछे लगा हुआ है, जनरेटर स्टार्ट करो, लाइट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट करो और धीरे धीरे चलाते रहो बस। और भाई जो गांव की महिला लोग है ना, वो लड़के को देखने के लिए शीशा जो उतरवाती है वो उतरवाना नहीं पड़ता है। रथ चल रही है ना तो ऐसे हुलक हुलक के देखेंगे, लड़का तो बड़ा करिया बात क्या, मतलब शादी का जो ओरिजिनल लुक होता है ना वो गांव की महिलाएं उठाती है। और ऐसे में जब ये गाड़ियां जाती है ना उनके शादियों में दरवाजा लगाने के लिए तो 4 चांद लगा के रख देती है। अगर इस गाड़ी की कीमत की बात करी जाए ना तो ये लगभग कितने का आ जाएगा? ये गाड़ी समथिंग 5 लाख से 6 लाख की आती है। 5 से 6 लाख में आ जाएगा? अच्छा, तो इतना बड़ा अमाउंट कितने दिन में लोग कमा सकेंगे? इतना बड़ा अमाउंट 1 साल में भी कमा सकते हैं, 2 साल में भी कमा सकते हैं। मतलब डिपेंड ये करता है कि कितना बुकिंग जा रहा है। हाँ, कितना बुकिंग जा रहा है। आप बताएंगे कितना बुकिंग जाता है सालाना? मेरा तो 3 गाड़ी है, लगन में बुक रहती है। अभी सब लगन में गाड़ी बुक है, सारा बुक हो रहा है? हाँ, बुक है। अगर बात करी जाए कि ज्यादा से ज्यादा कितना में बुक होगा ये गाड़ी, हाईएस्ट रेट जो जाता है तो कितना में जाएगा? हाईएस्ट रेट आपको दूरी पर निर्भर करता है। अच्छा, जैसे हो गया कि हम बिहार स्टेट में है और हमको यूपी जाना है तो उसके लिए उसके दूरी पर निर्भर करता है। अच्छा, तो 25,000, 30,000, 40,000 सब लग जाता है? उतना बुकिंग नहीं जाता है, 20,000, 25,000 काफी हो गया। काफी हो गया। फायदा 10,000 होगा कि नहीं? फायदा भगवान चाहे तो 10,000 हो ही जाएगा, फायदा हो जाएगा। हाँ। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो 3 गाड़ी है, 3 गाड़ी से साल का 10 लाख रुपया बचता है या नहीं? बचिए जाता होगा, बच जाता है। हाँ। मतलब 15 लाख लगा के साल का 10,000 बचा ले रहे हैं। 15 लाख रुपया लाए, उसमें खर्चा भी तो है भैया। उसमें आदमी जानते भैया, एक रथ पर 10 आदमी जाता है
अच्छा, अगर लोग करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि लोगों को प्रॉफिट का बिजनेस चाहिए। तो प्रॉफिट इसमें है ही है, किस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है? कोई भी बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिट है। अब ये लेकर चले गए, लोग बिजनेस में सोचते हैं कि 10% चाहिए, 20% चाहिए, इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? इसमें देखिए बुकिंग के ऊपर निर्भर है, आप जितना में बुकिंग कीजिएगा उस पर निर्भर है आपको कि आप कितना परसेंट गया। अगर 15,000 में बुक हुआ तो खर्चा काट के कितना बचेगा? खर्चा काट कर आपको 8-7 हजार रुपया बच जाएगा। मतलब 50% का प्रॉफिट वहाँ दिख रहा है 50% का और प्रॉफिट। मिनिमम 15,000 में आप बुक कर लेते हैं। मतलब 15,000 के ऊपर अगर बुक होता है तो 50 का 70-80% तक प्रॉफिट हो सकता है। 50% तक बुकिंग है, ऐसे फायदा है इसमें। बाकी अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर दिया गया डिस्प्ले पे, जिस पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नया गाड़ी चाहिए अपने बिजनेस को उड़ान देने के लिए, करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्या आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।